स्टूडेंट्स, ये रहा विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम। मैंने उनके हर एक बात को इस मैप में उतारा है, काफ़ी मेहनत लगा है। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए उन्होंने किस तरह से उन चीज़ों को मैपिंग की मैंने किया है, उन्होंने किस तरह से चीज़ों को किस लेवल से किस बेसिस पे ग्रुपिंग किया था, आप इस डायग्राम से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 5 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, पांचों क्राइटेरिया को मैंने इस पे मैपिंग कर दिया है। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि उनका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, मींस ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं या फिर यूकैरियोटिक हैं। तो सबसे नीचे जो है ये समझिए कि डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन देखिए, मतलब ऑर्गेनिज्म किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, किस तरह से डेवलप हुए हैं। तो सबसे नीचे मैंने मोनेरा डाला है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले मोनेरा आए हैं। इनमें सबसे पहले मोनेरा है। मोनेरा बोले तो ऑल प्रोकैरियोट्स, इसमें आपको क्या क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया। अब आप उतारते चलेंगे समझते चलेंगे। बैक्टीरिया में कई बैक्टीरिया होते हैं, जैसे देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया में भी आर्की बैक्टीरिया आते हैं। आर्की वर्ड से आप परिचित होंगे ज़रूर। आर्की मतलब प्रिमिटिव, प्राचीन, बहुत पुराने बैक्टीरिया। उसके बाद इसमें है साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, BGA, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें एडवांस बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब मॉडर्न बैक्टीरिया, जिसमें आज हमारे पास बैक्टीरिया तो आप कई बेसिस पे उनको बांट सकते हैं। आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, शेप के बेसिस पे आप 4 तरह के बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा। राउंड शेप बैक्टीरिया जिसको कोकस बोलते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जिसको स्पाइरिला बोलते हैं, कॉमा शेप बैक्टीरिया जिसको विब्रियो बोलते हैं, और जो सिलिंड्रिकल शेप होता है रॉड शेप उसको बैसिलस बोलते हैं। तो बैक्टीरिया कई टाइप है। तो ये है मोनेरा, है ना, मतलब प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, और ऑर्गेनिज्म में धरती पे बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में ये सबसे पहले आए हैं, इसीलिए सबसे नीचे हैं। आप ऊपर जाइए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, मोनेरा। थोड़ा ऊपर जाएंगे आप तो इसके ऊपर आपको यूकैरियोट्स दिखेंगे। आप देख लीजिए मैंने किस तरह से बांटा, इधर प्रोकैरियोट और इधर यूकैरियोट। इसके ऊपर सारे यूकैरियोट्स हैं, लेकिन ये जो है इतना यूनिसेल्युलर है। और इसमें कौन है, तो प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में आप किन्हें लीजिएगा, देखिए ध्यान से एग्जाम्पल देखना पड़ेगा आपको। सारे के सारे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में कौन कौन आ जाएगा, अमीबा सबसे पहला एनिमल है। अच्छा, प्रोटोजोआ का मतलब ही देखो, प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, और जोआ वर्ड जू से बना है, इसका मतलब होता है एनिमल। अब जब भी एनिमल की बात होती है तो तुम लोगों को लगता है कि उसका पूंछ होगा, उसके पैर होंगे, उसका दांत निकला होगा, मूंछ निकला होगा। अरे ऐसा नहीं होता है भाई। एनिमल, प्रोटोजोआ भी एनिमल, ये सब अमीबा है, ये एनिमल ही है। प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, ये सारे प्रोटोजोआ हैं। बहुत लोग तो यूग्लिना को भी प्रोटोजोआ मानते हैं, लेकिन यूग्लिना आधा प्रोटोजोआ है आधा प्लांट है, तो वो अलग किंगडम यूग्लिनॉइड्स में आता है। प्रोटोजोआ आगे प्रोटिस्टा में। उसके बाद ईस्ट, ईस्ट में किसको डालेंगे आप, यूनिसेल्युलर फंगस को डालेंगे आप, ब्रेड माउल्स को डालेंगे, यूनिसेल्युलर। देन आपके पास और क्या क्या आ जाएंगे, एल्गी, यूनिसेल्युलर एल्गी आ जाएंगे आपको, जैसे क्लोरेला है ना, डाइनोफ्लेजलेट्स, ये सारे हैं, ये सब क्या है आपको, यूनिसेल्युलर एल्गी है। देन वी हैव प्रोटिस्टा, वी हैव कंप्लीटेड। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, प्रोटिस्टा प्लांट और एनिमल किंगडम का कनेक्टिंग लिंक है। यहीं से जैसे देखो ये सारे इवॉल्व होकर के एनिमल बन जाएंगे, ये ईस्ट इवॉल्व होकर के फंजाई बन जाएगा, और एल्गी इवॉल्व होकर प्लांट बन जाएगा। तो ये दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। बोले तो ये इधर का और इधर का कनेक्टिंग लिंक है। इधर से इधर, मतलब इसमें इधर मोनेरा जो है जब इवॉल्व हुआ तो प्रोटिस्टा में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ, अब प्रोटिस्टा में आधा प्लांट, इधर आधा एनिमल, आधा तो 50-50 हो जाएगा, नहीं 30-30% बांट दो, और आधा डिकम्पोजर्स प्रोटिस्टा से अलग हुए हैं। सो प्रोटिस्टा सबका कनेक्टिंग लिंक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम है वो है प्लांटी, और हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यानी कि ये जो तीनों हैं आपको, ये तीनों क्या हैं, मल्टी सेल्यूलर। देखिए यहाँ से मल्टी सेलुलर, ये दोनों यूनिसेलुलर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म जो है दो टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट इसके ऊपर, और प्रोटिस्टा और मोनेरा ये यूनिसेलुलर है। तो इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया, मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफी, बोले तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, मतलब दूसरों को मार के नहीं खाते हैं। डिकम्पोजर्स में आपको आ जाएंगे जितने भी फंजाई हैं, मल्टी सेलुलर फंजाई, मशरूम, ब्रेड माउट, ये सारी चीज़ें, ये जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करके, सड़ा के, उससे अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। देन आते हैं कंज्यूमर्स, जितने भी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, हम लोग एनिमल्स, जितने एनिमल्स, ह्यूमंस, जितने भी कीड़े मकोड़े, ये सारे हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर्स में आते हैं। हम प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, दो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ये दोनों ही हेटेरोट्रॉप्स हैं। अंतर ये है कि ये डिकम्पोज करके, मतलब पहले से मरी हुई चीज़ों को खाता है, और हम मार के खाते हैं। मेजर रोल इन इकोलॉजी, ये प्रोड्यूसर है, बोले तो ये सब को खाना प्रोवाइड करते हैं। जय हो प्लांट्स की, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, प्लांट को थैंक यू जरूर बोलिएगा। और डिकम्पोजर जो है ये भी बड़े अच्छे हैं। मान लीजिए कोई चीज़ मरता है तो उनको वापस सड़ा के उसका खाना लेके मिट्टी को देना ज़रूरी है। फिर मिट्टी प्लांट को खाना देगी, फिर प्लांट को कोई खाएगा तो जिंदा रहेगा, फिर वो मरेगा तो मिट्टी को खाना जाएगा। तो ये एजेंट है बीच का, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं कंज्यूमर्स, इनका ये कुछ नहीं कर सकते, ये खाली खाने का काम करते हैं दूसरों को, ठीक है। तो कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉफी दिखाते हैं, डिकम्पोजर हेटेरोट्रॉफी, प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफी। तो मेजर रोल ऑफ इकोलॉजी, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर, ये बातें समझ में आई। फिर से मैं बहुत जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेजर रोल इन इकोलॉजी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, माफ करिएगा। तो प्रोकैरियोट में मोनेरा है, यूकैरियोट